भाई साहब ये हमारे प्लेयर प्लेयर नहीं है, ये हिजड़े हैं, ब्रूसली वाले हिजड़े हैं। जो भी आता है भाई साहब बगैर थूक के पेल के चला जाता है और इनके एटीट्यूड ही नहीं खत्म होते हैं। अब ये सारा ब्लेम पता है किस पे डालेंगे? कोच पे डाल देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला ओडीआई इंटरनेशनल मैच सीरीज का दी एंड हो चुका है और माशाल्लाह से 21 नहीं 42 तोपों की सलामी, यानी कि इनको तोपों के आगे खड़ा करके जो सलामी दी जा सकती है उस तरह की परफॉर्मेंस दी है। बांग्लादेश ने पहले ओडीआई में हमें हरा दिया है, पता था हमें। हाँ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। पाकिस्तान ये मैच हारना डिजर्व करता था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की लात पे लात रख के चीर दी है। आदत सी, वो आतिफ असलम का गाना है ना, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एक बंदा होता है ना, आहो, वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता है फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। तो ही साडा वाले ਅਸੀਂ यूज्ड टू हो गए हैं। पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारा पाकिस्तान और हमारे सिलेक्टर्स ने पूरी कोशिश ये की कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, ठीक है। और हमारे यंगस्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेले और ये 3 मैचेस की सीरीज़ है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, ये हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सर पैर नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला। इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा? मुश्किल में थे। मतलब 40 पर आपका कोई आउट नहीं था, फिर 74 के ऊपर आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए। 41 पे पहली विकेट गिर रही है। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का मैच नहीं देखा, इस मैच को इग्नोर रखा। वो क्यों देखे जब आपकी टीम हर दफा हारती रहती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। खत्म कर दो यार टीम, खुदा का वास्ता इनके ऊपर। ये क्या आपने परफॉर्मेंस किया? 114 रन लिटरली बांग्लादेश टी20 खेल रहा था और हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाकर इतनी बेइज्जत हो रहे हो, मतलब व्हाट द हेल इज दिस? आपके यंग टैलेंट कैसा परफॉर्म करके गए हैं? हम थक गए हैं। हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी है। सुअर है एक्चुअली। आप इन्हें ये खाएं, ये इनके लिए सूट भी करता है। यार देखो, जो मुझे जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है ना इस वक्त, कि हमारी पेस अटैक दुनिया की बड़ी नामी ग्रामी हुआ करती थी हर लिहाज से। बड़े बड़े हमारे दुनिया के फास्ट बॉलर्स। अब बांग्लादेश के पास इतना तेज बॉलर आ गया जिसको हम मैच नहीं कर सकते, हम जिससे नहीं खेल रहे, यानी कि हद हो गई है। और इस हार में मैं बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हूं। 209 बॉलें रहती थी और आप मैच हार गए हैं। 209 बॉलें यार, इतनी तो शायद आप दोबारा बैटिंग करने आ जाते, आपको बांग्लादेश खेलने न देती दोबारा। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया, बाउंसर पे उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। और इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे हर रोजाना ही होती है, हम तो आबादी हो चुके हैं। 115 के ऊपर टारगेट देते हो, जब बॉलिंग करने आते हो तो पहले 2 ओवर में वाइड के 10 रन दे देते हो, 2 चौके वाइड के करवा देते हो। ये तो आपका हाल चल रहा है यार। ऐसी क्रिकेट नहीं थी हमारी। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है। इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। हमें ये टीम नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये हमारे नए लड़के हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम यही होती है। आप सलमान आगा को देख लो, उसको भी पीछे की बॉल पर रखा आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो मिस्टेक होती है, उसकी टांगें नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं? पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते। 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमज़ान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तो ये जो सीरीज़ है, जिस तरीके से आज पहला मैच खेला गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं आगे के मैच में ये क्या करेंगे। अब यही अगर टीम सीरीज़ हार जाएगी तो क्या सोचेंगे फिर आप? नहीं यार, ये जो टैलेंट आया है ना नया, ये किसी काम का टैलेंट नहीं है।
ये इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। हमने तो कोशिश की थी कि जी बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, फलाने को रेस्ट करवा दें, नया टैलेंट को हम चांस देते, तो आपका नया टैलेंट तो बिल्कुल बेकार है। मैच खत्म हुआ है ना, अभी सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो जाएगा, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जब बाबर खेल रहा था तो बाबर क्यों है, बाबर क्यों है, उस टाइम ये बातें होती थी। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। अब ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है अगले मैच में वो फिर नाहिद राना से आएंगे, यही टप्पे रखेंगे, पता नहीं हमारे प्लेयर क्या करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि आपकी क्रिकेट का जो फ्यूचर है, न्यू टैलेंट क्या है, अपने फ्यूचर का जरा अंदाजा लगा लो कि आपका फ्यूचर है क्या और आपकी क्रिकेट जा किस तरफ रही है। ढाका में ये मैच था, अच्छा आपने 4 डेब्यू करा दिए और आज बांग्लादेश ने 1 घंटे के अंदर ये चेज अपना पूरा किया है। मतलब बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 10 मिनट की ब्रेक होनी थी क्योंकि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गई। 1 घंटा था बांग्लादेश के पास और उन्होंने 1 घंटे में ये टारगेट चेज कर दिया। टोटल 3.5 घंटे में ये वनडे आपका खत्म हो गया। मेरे जहन में तो अब ये भी आइडियाज नहीं आते कि थंबनेल के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि जितने बुरे वर्ड मैं सोच सकता हूं इनको शर्म दिलाने के लिए, वो लफ्ज अब मेरे दिमाग में नहीं आते। डिक्शनरी खत्म हो गई है कि इनको शर्म आ जाए, इनको हया आ जाए। पता नहीं माइक हैसन रहम कर यार, साडे ते सानू बख्श दे यार, साडे को लो पैसे ले ला, वापस न्यूजीलैंड चला जा यार, चला जा यार। इस जहन में तो ये भी आना शुरू हो गया कि हमारा बॉलिंग कोच कौन है कि जिसने इनके क्या वाइड बॉलों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अच्छा, अब और चीजें जो है, हमारे जो फास्ट बॉलर थे किसी की पेस 140 पे टच नहीं की, उनके 144 पे वो नाहिद राना कर रहा था। तो हमारी बॉलिंग का फर्क। मैं जानना चाहता हूं कि कंडीशंस बहुत कोई मुश्किल थी, पिच बहुत मुश्किल थी, या उनके गेंदबाजों ने इतनी तबाहकुन बॉलिंग की है, या हमारे बल्लेबाजी इतने एवरेज निकल रहे थे कि उनसे खेला ही नहीं गया। व्हाट हैपेंड? बस हमारे उन्होंने तेज गेंदें कर, वो जो लड़का नाहिद, मैंने बोला ना, मैं शो खत्म किया। तो आप कह रहे हैं कि जो उनके बॉलर्स हैं दैट मेड द डिफरेंस। बिल्कुल, उनका जो 1-2 बॉलर थे उन्होंने सारा फर्क डाल दिया। और एक तो उनका जो दूसरा एक ऑफ स्पिनर था जिसका नाम है जनाब मिराज, उनका एक बॉलर जिसने 3 आउट कर दिए, 29 रन देके, और राणा ने 5 आउट कर दिए, 24 रन देके। देखिए पेस, मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, पेस का बड़ा फर्क पड़ता है। 144 पे वो गेंद कर रहा था। हमारा कोई लड़का फुटबॉल किसी नए बच्चे का भी अच्छा मजेदार नजर नहीं आया। कि वो तो चले तेज हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज को खेलना भी तो आना चाहिए 140 प्लस को। नहीं, वो खेल ही नहीं सके। वो जो 22 का T20 का जो माइंड फ्रेम है ना हमारे लड़कों का, कि हमने बस खड़े होकर यूं मार देना, वो मुझे यहाँ नजर आया। यानी कि इससे बड़ी क्या मिसमैनेजमेंट हो सकती है। नकवी साहब, आप देखें, सोचें जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी जो क्रिकेट की हमारी तबाही आ रही है ना, वो ये बात। अच्छा सिकंदर, नेक्स्ट मैच के लिए कुछ उम्मीद रखें? क्या टीम सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए तब? अब देखें, इसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कोई बाहर नए बच्चे बैठे हैं वो कोई खेल सकेंगे। मगर इतना भी क्या, अब ये नाहिद राना पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स को ले डूबा है। अब तो लगता है कि जैसे पता नहीं ये पाकिस्तान टीम को हो क्या गया है। मतलब इससे बुरी अब क्या, मतलब पाकिस्तान के लिए अलमिया क्या हो सकता है। अब बांग्लादेश में स्ट्रगल कर रहे हैं, हार नहीं रहे, हारना इज समथिंग एल्स, हार कहीं भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर आप बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन में नजर आ रहे हैं। तरस आ रहा है लोगों को अब आपकी क्रिकेट को देखकर। मतलब इससे ज्यादा क्या गिरना है आ जाकर। और फिर अगेन हमारी बॉलिंग भी आगे से ऐसी लगी है, वो शांतो मार रहा है। मतलब अजीब ही पाकिस्तान का सीन बना हुआ है बॉलिंग के। अगर ये पिच इतनी टफ थी तो हमारी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ काट नजर आनी चाहिए थी। वो तो 6-7 ओवर में ही खत्म हो गया आधा मैच। तो हरीफ भी इतना बड़ा नहीं है, शायद बहुत स्कोर, मुझे भी पता है बांग्लादेश अपने घर में बुलाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह को खपता है, मगर वो टर्निंग ट्रैक बनाता है, ये वैसा ट्रैक नहीं था। उनके फास्ट बॉलर ने विकेट्स लिए। सो बुरी, जिसे बोलते हैं शेमफुल डिफीट कहें या क्या कहें, वो पाकिस्तान को मिला है। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। अब बांग्लादेश की सीरीज थी, मुझे पता क्यों लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक इस तरह की सीरीज ना बड़ी टफ होती है। वो इसलिए होती है, आप जीत जाए तो लोग कहेंगे ओके यार बांग्लादेश जीते हो, हालांकि बांग्लादेश अपने घर में बेहतर क्रिकेट खेलती है। अब 2 प्रॉब्लम है, आप खुदा ना खास्ता सीरीज हारे, एक तो लोग पहले उठे हुए हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पहुंच रही है जहां से उठाना बहुत मुश्किल होगा। माजरत के साथ ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अगर ये हम सीरीज हारते हैं ना, उसका सीधा इंपैक्ट PSL पे आएगा, क्योंकि हफ्ते बाद PSL शुरू हो जानी है। हार्ट ब्रोकन, मतलब एक आम सी सीरीज है, हार जीत को मानी नहीं रखती, हार जीत मानी नहीं रखती, मगर कुछ तो खेल हो ना, कहीं कुछ कलर तो नजर आए। अब 40 पे एक कोई आउट नहीं, 41 पे एक आउट हुआ और फिर बाद में पूरी की पूरी लाइन लगी। वो साइकिल स्टैंड की तरह गिरा सारे के सारे, वो क्या। और वजह क्या है, पेस नहीं खेल। तो स्वागत आप सबका। जैसा कि आप सब ने देख लिया कि पाकिस्तान ने अपनी टीम में चेंजेस तो की, बहुत सारे चेंजिंग की, यंग टैलेंट को लेकर आए, माज सदाकत जिसमें थे, शामिल शमीम जो थे, 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिनको डेब्यू करवाया गया। और अगर उनकी परफॉर्मेंस देखिए आप, सिर्फ 25 ओवर में वो टीम ढेर होगी, बांग्लादेश के सामने सिर्फ 114 रन पे सिमट गई। सीनियर प्लेयर बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था,
ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा था कि मुझे रेस्ट दी जाए, वो रेस्ट पे हैं। तो सीनियर प्लेयर हागा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ये बिल्कुल फ्लॉप रहे। सिर्फ 114 रन पर पहुंची टीम और उसके बाद चेस करते हुए बांग्लादेश ने वो टारगेट सिर्फ 15 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर चेस कर दिया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस दौर से गुजर रहा है, किस बुरे दौर से गुजर रहा है। उसकी वजह यही है कि बिल्कुल जो उनकी टीम सिलेक्शन है वो मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे बिल्कुल उनकी टीम सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये हम मानते हैं, ये हम नहीं मानते बल्कि वो खुद भी मानते हैं। पाकिस्तान के फैंस मानते हैं ये बात कि मेरिट पर उनकी टीम की सिलेक्शन नहीं होती है। हालांकि 114 रन बनाए, लेकिन उसमें भी अगर 30 रन फ़हीम अशरफ नहीं बनाते शायद ये टीम 70 के 80 रन पर आउट हो जाती। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं, मेरे ख्याल से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर। और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप हमारी नहीं मान रहे हैं तो कम से कम टीम इंडिया से कुछ सीखो किस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है या किस तरीके से उनको मौके मिल रहे हैं। और उन मौके तो मिलते हैं, लेकिन मौके मिलने पर वो शानदार प्रदर्शन भी करते हैं, ना कि आप 1 ईयर में पूरे 1-2 50 मारे पाकिस्तान की तरह। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जमकर रो रहा है, बल्कि ऐसी तनकीद कर रहा है कि किस टीम कैसी सिलेक्शन आपने की है। और ख़ास करके जो कोच हैं माइक हसन, इनको गालियाँ दी जा रही हैं कि किस तरीके की टीम ने ये खिलाई है और कैसी घटिया प्लेइंग 11 जो इन्होंने रखी है, जो सिर्फ 115 रन ही बना सकी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो लगभग एक ऐसे घटिया दौर से गुजर रहा है। हालांकि ज़िम्मेवार वो खुद हैं, वो जहाँ तक देखा जाए तो वो खुद ज़िम्मेवार हैं पाकिस्तान, क्योंकि जब भी कोच जो होता है उनका, वो कोच हमेशा वो ओवरसीज़ ही रखते हैं। कभी अपने जो उनके सीनियर प्लेयर हैं, जो फॉर्मल प्लेयर हैं, उनमें से कोई ऐसा कोच आज तक रहा नहीं है। तो अगर उनको क्रिकेट सुधारना है, अगर पाकिस्तान टीम चाहती है कि पाकिस्तान एक अच्छा क्रिकेट खेले, तो उनको चाहिए कि कोच जो है वो खुद पाकिस्तान को कोई प्लेयर ही रहे, फॉर्मल प्लेयर की कोचिंग में लाएं। जो पाकिस्तानी टीम यूनुस खान उसमें हैं, यूनुस खान हैं, मिसबा को छोटी, मिसबा पहले भी थे, वो आकर भी उस टीम वैसी ही रही है। रमीज़ राजा को हद तक ठीक थे। रमीज़ राजा जब तक चेयरमैन थे तो रमीज़ राजा ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए थे। तो उम्मीद करते हैं आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।